13 स्टेप टू ब्लडी गुड वेल्थ। इस बुक के कुछ नियम हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था, जिसमें आप सभी लोगों ने काफी प्यार और सपोर्ट दिया था। तो आज के इस वीडियो में इस बुक के आगे के नियमों पर चर्चा करते हैं। रूल नंबर 6, दायित्व नहीं, एसेट खरीदे और संपत्ति बनाए। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क ये है कि अमीर आदमी पहले अपने धन को इन्वेस्ट करता है, उसके बाद बचे हुए पैसों को वह खर्च करता है। लेकिन गरीब सोच वाला व्यक्ति पहले खर्च करता है, फिर बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब लोग दायित्व और एसेट्स को ध्यान में रखते हुए आपका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली संपत्ति को इकट्ठा करने का होना चाहिए, जिससे आपको पैसिव इनकम बनाने में मदद मिलेगी। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहाँ पर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा आपके पास खुद ब खुद आते रहता है। यही सच्चा धन है। इसको मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से बताता हूँ। 1979 की बात है। 9 वर्ष के रमेश के पिता अपने पीछे एक बाल काटने की दुकान छोड़कर चल बसे। उसकी माँ घरों में काम करके बच्चों का पेट भरती थी और कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपनी दुकान किराए से दे दी। कुछ वर्षों बाद रमेश ने स्कूल छोड़ दिया और उसने सलून की दुकान में बाल काटना शुरू कर दिया। उसे बहुत जल्द ही समझ में आ गया कि उसकी सलून से होने वाली कमाई उसकी मेहनत पर ही निर्भर करती है। उसे एक ऐसी संपत्ति की जरूरत थी कि वो उसके लिए तब भी काम करे जब वो बाल काट रहा हो। उसने 3 सालों तक पैसे बचाए और एक मारुति ओमनी खरीद ली। कार खरीदने के बाद उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी, उसके मालिक ने कार को एक इंटेल कंपनी को किराए से देने को बोला। इससे रमेश टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की स्थापना हुई। आज कंपनी के पास 256 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिसमें एक रोल्स रॉयस, 6 BMW, 9 मर्सिडीज, 1 जैगवार, 3 ऑडी और इसी तरह की बहुत सी गाड़ियाँ शामिल हैं। रमेश को आज भी हमेशा आने वाले ग्राहकों के बाल काटना ही पसंद है, जबकि उसकी संपत्ति लगातार उसके लिए काम कर रही है। इससे हम सीख सकते हैं कि पैसा खर्च करो, लेकिन दायित्व खरीदने के लिए नहीं, संपत्ति खरीदने के लिए। तरीका नंबर 7, धन के त्रिदेवों को अपना दोस्त बनाए। जिस तरह हिंदू धर्मों में इन त्रिदेवों की पूजा की जाती है, उसी तरह पैसों की दुनिया में भी ये त्रिदेव हैं, रिस्क, रिटर्न और टाइम। मतलब आपको पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा और उस रिस्क को टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका तगड़ा रिटर्न बनेगा। जिस तरह बिग बुल के नाम से मशहूर स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन कंपनी का शेयर तब खरीदा था जब उसकी कीमत 3 रुपए थी, और आज टाइटन कंपनी का एक शेयर 3,300 रुपए के आसपास का है। इस अकेली एक कंपनी ने ही उन्हें 15 से 20 हजार करोड़ रुपए कमा के दिए, लेकिन ये मुनाफा पाने के लिए उन्हें 20 सालों तक इंतजार करना पड़ा। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि शेयर मार्केट में आने वाली सबसे बड़ी गिरावट के बाद एक सबसे बड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। इसीलिए बाजार में सही समय तक बने रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और जितना लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहेंगे, उतना ज्यादा आपके पैसे बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। तरीका नंबर 8, अपने एसेट एलोकेशन की रणनीति बनाएं। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। आसान भाषा में समझा जाए तो कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है और कितना पैसा सोना चांदी में लगाया जाए, इनमें सही तालमेल बिठाना। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप पैसा खोने के रिस्क को कम कर सकते हैं। अब अपने एसेट एलोकेशन करने का सही नियम क्या है? तो एक नियम तो कहता है कि आप जितने भी साल के हैं उसको 100 से माइनस कर दीजिए। आपके पोर्टफोलियो का उतना ही इन्वेस्टमेंट स्टॉक या शेयर्स में होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 100 माइनस 30 मतलब 70% हिस्सा स्टॉक या शेयरों का होना चाहिए, और बाकी बचे 30% में 15% रियल एस्टेट और 15% गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। तरीका नंबर 9, शेयर बाजार में लोगों के बर्बाद होने की कहानी पर ध्यान ना दें। ये सच है कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें शेयर बाजार में लोगों के बर्बाद होने और जीवन भर की पूंजी लुटाने की बात की जाती है, लेकिन इन कहानियों में ये नहीं बताया जाता कि ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ये या तो ट्रेडिंग कर रहे थे या बुनियादी रूप से कमजोर शेयरों को खरीद रहे थे या पर्याप्त समय तक निवेश नहीं कर रहे थे। शेयर मार्केट सिर्फ उनके लिए जुआ है जो कि यहाँ पर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। इसलिए वो अपना पैसा गवा देते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए शेयर मार्केट से अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। तरीका नंबर
10, ज्ञान, ध्यान, धैर्य और समीक्षा। पैसा बनाने के लिए आपको इन गुणों की जरूरत होगी। नंबर 1, लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। नंबर 2, पूरा ध्यान अपनी योजना पर लगाएं। नंबर 3, अपने समय और धैर्य की कीमत समझें। लगातार नजर बनाए रखें और समीक्षा करते रहें। आपका पोर्टफोलियो ही आपकी योजना है। बाजार की भावनाओं में ना बहें और अच्छे रिटर्न पाने के लिए धैर्य रखें। तरीका नंबर 11, अच्छे लोन का फायदा उठाएं। अच्छा लोन जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। एजुकेशन लोन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया गया लोन और रियल एस्टेट लोन, इस तरह के लोन ज्यादातर अच्छे लोन साबित होते हैं। बुरा लोन वह है जिससे खरीदी गई वस्तुओं की कीमत भविष्य के साथ घटती है और लंबे समय तक कोई भी इनकम उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि कार, क्रेडिट कार्ड और फिजूल के खर्चे। इस तरह के लोन अक्सर बुरे लोन बन जाते हैं। तरीका नंबर 12, टैक्स बचाओ पैसे बनाओ। इस दुनिया में मौत और टैक्स के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है और यही कारण है कि आपको अपने टैक्स और देनदारी की योजना बनानी चाहिए। तो आपको टैक्स देनदारी कम करने के जितने भी कानूनी लीगल तरीके हैं उनका इस्तेमाल करना है और अपने टैक्स को ज्यादा से ज्यादा बचाना है। तरीका नंबर 13 और लास्ट रूल है, सफल लोगों से सीखें। रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी जी ने कहा था, अगर आप अपने सपने को साकार नहीं करेंगे तो कोई और आपको नौकरी पर रख लेगा और अपने सपने साकार करवाने के लिए इस्तेमाल करेगा। सफलता उन्हीं के हाथ में आती है जो कि सफलता के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने शुरुआत बतौर कर्मचारी से की थी और तब तक काम करते रहे जब तक उन्होंने अपना व्यापार शुरू नहीं कर लिया। माइकल स्टोपलर अपनी बुक में लिखते हैं, अमीर बनने के 3 ही नियम हैं। नंबर 1, लॉटरी जीतना। नंबर 2, लंबे समय तक पैसा जमा करना। नंबर 3, अपना बिजनेस करना। तो इसमें से सबसे फास्ट जो अमीर बनने का तरीका है वो है अपना खुद का बिजनेस करके। जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसके लाभ से न केवल आप अपना पैसा बनाते हैं बल्कि उस बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। इससे आप अपने नौकरी से मिलने वाली इनकम से कई गुना ज्यादा कमा लेंगे। यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ये बुक मनी मैनेजमेंट में लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन बुक है और ये 13 तरीके इतने कारगर है कि अगर आप इन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।